आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना में उन्नत बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री ने की घोषणा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, विदेशी निवेश और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। और एशिया कप के फाइनल में भारत के पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। सुपर 4 में श्रीलंका से मुकाबला आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना पीएम श्री के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि पीएम श्री विद्यालय देश के मॉडल स्कूल बनेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप होंगे। पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की आधुनिक और सशक्त नीति अपनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इन स्कूलों से देश के लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इनमें शिक्षण के नवोन्मेषी तरीकों पर बल दिया जाएगा। नवीनतम प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, खेलकूद और अन्य विषयों के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। श्री दास ने कहा कि जहां विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मंदी का सामना करना पड़ रहा है या पड़ सकता है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते विदेशी निवेश और भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण मजबूती है। श्री शक्तिकांत दास कल मुंबई में स्थायी आय मुद्रा बाजार और भारतीय डेरिवेटिव संघ के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। बाजार में बॉन्ड, मुद्रा और डेरिवेटिव उत्पादों का प्रतिनिधि ये संघ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक डीलर और बीमा कंपनियों का संगठन है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय बाजार में हाल के कुछ घटनाक्रमों और वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों में इनके समाधान के लिए रिजर्व बैंक के उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने घरेलू वित्तीय बाजारों की मजबूती के लिए रिजर्व बैंक के हाल के कदमों का भी जिक्र किया। श्री दास ने कहा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है और बाहरी दबावों के असर से उबरने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले दुनिया की अधिकांश प्रमुख मुद्राओं में तेजी से गिरावट के बावजूद रुपया वैश्विक उतार चढ़ाव से अप्रभावी रहा है। श्री दास ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान समय में 561 अरब डॉलर का है, जो इन उतार चढ़ाव के असर को रोकने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारी मुद्रा नीति तमाम बदलावों के प्रति सतर्क है और रिजर्व बैंक की नीति रुपये के मूल्य या विनिमय दर को अप्रभावी रखने की है। नक्सल चीफ कमांडर नागेश उर्फ राजू को साथियों के साथ मुठभेड़ में मार गिराने वाले 31 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को कल सम्मानित किया गया। साथ ही इन पुलिसकर्मियों को समय पूर्व पदोन्नत भी किया गया। बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में कल एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने 31 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पदोन्नति देते हुए उन्हें बैच लगाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हॉक फोर्स के जवानों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग समेत अन्य जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर नक्सल उन्मूलन अभियान में अदम्य साहस का परिचय देने वाले बालाघाट जिले के 31 पुलिसकर्मियों को समय से पूर्व पदोन्नति देने की घोषणा की थी। देश में 213 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 102 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 94 करोड़ 38 लाख से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को 16 करोड़ 98 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनजातीय कार्य विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान फिटजी के साथ मिलकर चैंपियन 90 पहल शुरू की है। ये संस्थान अपने CSR फंड से इन विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कोचिंग सुविधा देगा। साथ ही हर विद्यार्थी को शैक्षणिक तैयारी के लिए एक टैबलेट भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ये टैबलेट कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक सॉफ्टवेयर से जुड़ा होगा। इसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही उन्हें अन्य जरूरी शैक्षणिक किताबें भी उपलब्ध कराई जाएगी। जनजातीय कार्य आयुक्त संजय सिंह ने नवोदय शासकीय स्कूल कटारा हिल्स में चैंपियन 90 योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये एक सुअवसर है जिससे बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर जिले के गोरस में NDRI के पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि गोरस क्षेत्र के गिर गाय प्रक्षेत्र के रूपन्मय विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में इस क्षेत्र की एक विशेष पहचान बनेगी। यहाँ पशुपालन के क्षेत्र में देश के सबसे अग्रणी संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा गिर नस्ल के संरक्षण, संवर्धन और गौ दुग्ध उत्पादन और चारागाह विकास के क्षेत्र में कार्य किए जाने की आज से शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के समुचित विकास के लिए नीति तैयार करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से समन्वय स्थापित कर निवेश आकर्षित करने और संबंधित क्षेत्र के R&D को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और कौशल उन्नयन की संभावनाओं पर विचार करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि को प्रोत्साहित करना टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य में शामिल है। बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हारने के बाद भारत के लिए अभी भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए उसे श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराना होगा। श्रीलंका अपने पहले सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को पहले ही 4 विकेट से हरा चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश में पिछले एक दशक के दौरान विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में अत्यधिक कमी आई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 2010-11 में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 43 था, जो 2020-21 में कम होकर 26.3% पर आ गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर में चंबल और पार्वती नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित हुए ग्रामों का दौरा करते हुए चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से 1-to-1 चर्चा की। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 8 सितंबर को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में सुबह 11 बजे से 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। पन्ना में कल जिले के अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन पत्र कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण करें और कुपोषित बच्चों की जानकारी इकट्ठा कर बाल विकास परियोजना महिला बाल विकास को जरूर दें। मुरैना कलेक्टर ने वैक्सीनेशन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान 7 सितंबर को तय किया गया है। इस दिन लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन किया जाए। और अपर कलेक्टर नीमच नेहा मीना ने कल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना में उन्नत बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री ने की घोषणा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, विदेशी निवेश और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। और एशिया कप के फाइनल में भारत के पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। सुपर 4 में श्रीलंका से मुकाबला आज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।